हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज है जिउतिया का नहाए खाए, जो कि मैं पूजा करके सूर्य देव को जल देने जा रही थी। और उसके बाद मैंने सबसे पहले सूर्य देव को नमस्कार करा, उन्हें जल दिया। उसके बाद जो वैसे आप लोगों को बता दूँ, ये मेरा ना पहला जिउतिया है। तो जिउतिया में नहाकर और ये जो भी आटा, जितने भी पैसे हो आप, दाल और ये जो तरोई बोलते हैं, हमारे गाँव में कुछ लोग झिंगुनी भी बोलते हैं, तो इसे टच करते हैं और सूरज भगवान को सामने देख के। उसके बाद यहाँ मैं और चीकू रेडी हो गए थे, क्योंकि मेरा फर्स्ट जिउतिया है और मुझे आइडिया नहीं है किस तरीके से करते हैं। तो मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी और मम्मी बोल भी रही थी कि तुम्हारा फर्स्ट जिउतिया, आ जाओ यहीं पे आके जिउतिया कर लो। तो यहाँ हमने कैब बुक कर ली थी, मैं और चीकू। फिर हम लोग कैब में बैठे और कैब में बैठे चलो अपने नानी के घर चले। फिर फाइनली पहुँच गए हम घर। यहाँ चीकू और डुगू की तो मस्ती अलग है। डुगू भी यहाँ इतना ज़्यादा खुश हो रहा, बट डुगू के हाथ में ना चोट लग गया था। ये मेरा भतीजा है और अभी भी देखो आप लोग, इतनी तेज़ कि इसके हाथों में फ्रैक्चर है, बट इस पर कोई असर नहीं। अभी भी इतना कूदे जा रहा ना, हमें देख कर डर लग रहा है कि यार कहीं फिर से चोट ना लग जाए, बट वो कहाँ मानने को रेडी। यहाँ तो हम लोग सीढ़ी चढ़ के, इतनी गर्मी हो गई थी। यहाँ गौरी डुगू सारे बच्चे इतने मस्ती में। यहाँ मम्मी भी आ गई थी, फिर मम्मी से मिले। फिर हम लोग निकल गए शाम को मार्केट के लिए, क्योंकि भाभी को कुछ शॉपिंग करना था। तो भाभी बोली चलो मार्केट चलते हैं। फिर यहाँ बस क्या था, डुगू तो सो गया था, भाभी से घर पे छोड़ दी थी। यहाँ हम लोग आ गए थे यहाँ आ गए थे हम लोग सुनार की दुकान पे। भाभी को कुछ चीज़ लेना था, वो फिर बाकी आप लोग मार्केट में देख सकते हैं। मार्केट में तो जिउतिया के लिए वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि क्या ही बोलें। फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी हो गई थी शॉपिंग डन। फिर हुआ कि बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं। फिर हम लोग आ गए घर। ये हम लोगों ने ले ली थी ऑटो। फिर हम लोग आ गए घर आई तो फिर मैं सोची थी यार मैं बैठी हुई हूँ, अभी कुछ काम कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा अपने बैंगल के सेट लगा लेती हूँ। यहाँ मम्मी सारी सब्जियाँ, यहाँ आज के दिन ना सात तरह की सब्जियाँ मिक्स करके बनाई जाती है। तो वही मम्मी सारी सब्जी वगैरह कटिंग कर रही थी। तो मम्मी कटिंग वटिंग कर रही थी। यहाँ डुगू भी इतना ज़्यादा भाभी को परेशान करता। मैं मम्मी से बोली, मम्मी आप सब्जी तो कटिंग कर लो, मैं बना दूँगी सब्जी। मम्मी बोली चलो अच्छा ठीक है। मैंने कहा मम्मी मुझे आप बताते जाना कि कैसे कैसे बनाना है, फिर मैं बना दूँगी, क्योंकि अगर मैं सीखूँगी तभी तो मुझे आगे भी आएगा ना बनाने। अभी इसलिए तो मम्मी बोली थी कि अपने से बड़े लोगों के साथ बैठ के करो तो चीज़ें पता चलता है कि कैसे करना है कैसे नहीं। तुम लोगों को आजकल के बच्चों को क्या ही पता कैसे करना है। तो बस मम्मी यहाँ पे सब्जी करने रही थी। मैंने कहा मम्मी जल्दी जल्दी कट करो तो मैं बना लेती हूँ। यहाँ हो गई थी सब्ज़ी की कटिंग डन। मैंने कहा दिखाओ मम्मी मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। मम्मी ने बोला सबसे पहले सब्ज़ी को वॉश कर लो। तो मैं वही सारी कटिंग हुई सब्जियों को वॉश की। उसके बाद मम्मी से पूछ रही थी मम्मी कैसे कैसे करना है, मुझे बताती जाओ। मम्मी मुझे यहाँ बताई जा रही थी कि हाँ ऐसे ऐसे आप बना लो सब्ज़ी। पहले ऑयल डालो, फिर उस पर जीरा डाल देना, हरी मिर्च डाल देना और फिर ये सारी सब्जियों को तड़का लगा देना। मम्मी यहाँ पे बताई जा रही थी कि जिउतिया का व्रत ना अपने बच्चों के लिए किया जाता है। तो जो भी लेडीज़ हैं जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों के लिए करती हैं, बच्चों की लंबे उम्र के लिए अपनी जिउतिया का व्रत किया जाता है। तो वही समय मम्मी की बातें सुन भी रही थी। मैंने कहा चलो मैं जब तक मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। और भाभी को ना डुगू बहुत परेशान कर रखा, तब तक भाभी डुगू को संभाल रही थी। मैंने कहा दिखाओ भाभी, जब तक मैं फटाफट सब्ज़ी बना लेती हूँ। फिर मैं वही मम्मी से पूछी दिखाओ मम्मी और आगे क्या दाल चावल बनाना है, तो वो भी मैं बनाती हूँ। मम्मी बोली नहीं अभी चाय का टाइम है, तुम ऐसा करो चाय बना दो। तो सब लोग चाय पी लेते हैं। तो वही मैं इधर चाय मैंने कहा चलो ढक के बनाती हूँ जिससे जल्दी हो जाए। भाभी आके सब्जी बोली थी थोड़ा लो फ्लेम कर दो और पानी डाल दो, जिससे सब्ज़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं वही सब चीज़ें कर रही थी। यहाँ पे चाय पत्ती चीनी वगैरह डाल रही थी। यहाँ पे बातें भी हो रही थी कि कैसे कैसे कल करना है। और गाइस मेरे ये बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आ रही है ना, इसे प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना। घर में बच्चे हैं ना, तो बच्चों का रोना धोना लगा ही रहता है। यहाँ भाभी दाल चावल बना रही थी जो सुबह मॉर्निंग में दिया जाता है। इसकी भी ना मैं ब्लॉग वीडियो जो भी होगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखा दूँगी। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ भाभी बोल रही थी कि ठीक है आप जाओ, मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा नहीं भाभी मैं हूँ ना, मैं दिखाऊँ, मैं जब तक कर लेती हूँ। यहाँ पे फिर भाभी घर के लिए खाने के लिए डिनर के लिए भी सब्ज़ी बना रही थी और एक तरह भाभी ने दाल बॉईल करने के लिए बिठा दिया था। यहाँ चीकू बहुत परेशान कर रहा था अपनी मम्मी को, तो इसको भाभी ने फ़ोन दे दिया था कि थोड़ा सा फ़ोन चला ले जब तक कि थोड़ा शांत हो। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये गौरी और चीकू ये लोग भी खूब खेल लेते हैं। इनके लिए नानी गन लेकर आई थी ना, तो एक डुगू के लिए और चीकू के लिए, बस दोनों ही खूब मज़े में खेले जा रहे हैं गन से अपने। और यहाँ गौरी ये रहता है कि चलो मैं और भाभी कुछ काम में बिजी हो जाते हैं ना, तो गौरी दोनों बच्चों के पास संभाली थी। यहाँ हो गया था मेहंदी लगाने का टाइम। मेहंदी वाले भैया आ गए थे और जो कि बताऊँ बहुत अच्छी मेहंदी रहती है। उन्होंने पहले मम्मी को लगा दिया थी और भाभी के एक हाथ में तो लग गया था, एक हाथ में रह गया था। आप लोग देख सकते हैं मेहंदी भी डिज़ाइन यहाँ पे। और गाइस अगर आप लोग किसी को भी मेहंदी लगवानी है, मैं इनका कॉन्टैक्ट, और जिस किसी को भी मेहंदी वाले भैया का नंबर चाहिए जो कोई भी न्यू कॉलोनी में रह रहे हैं, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाएं और आप बिलीव नहीं करेंगे आधे घंटे के अंदर मेहंदी लगा।